नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि पिछले दिनों भिवंडी के अंदर जो हादसा हुआ बिल्डिंग गिरने का, ये पूरे मुल्क को जो है एक हिला देने वाला हादसा था और ऐसे हादसे जो है ना हो, इसीलिए थाना जो कमिश्नर हैं टीएमसी के, उन्होंने अपने जो भी अधिकारी है सबको आदेश दिया है कि उनके इलाके में जो है ऐसी जो इमारतें हैं और ऐसी जो धोखाधड़ जो बिल्डिंगें हैं उनको खाली करा के उनको लॉक किया जाए और बिल्डिंगों को तोड़ा जाए। तो मुमरा कौसा के जो एक प्रभा समिति है, मुमरा कौसा के धनंजय घोसावी इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बाद जो है तकरीबन 60 बिल्डिंग ऐसी है जो कि इस धोखाधड़ी के चपेट में आई है, जिसमें से कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं कि अगर उनको टीएमसी जो परमिशन होता है कि रिपेयर होकर वो सही हो सकती है टीएमसी प्लान, वैसी बिल्डिंगों को अगर कोई रिपोर्ट अगर आर्किटेक्ट देता है तो वैसी बिल्डिंगों को जो है नहीं तोड़ा जाएगा, उनको रखा जाएगा। तो ऐसी बिल्डिंगों का फिलहाल जो है उनका लाइट और पानी काट दिया गया है और जो अपनी बिल्डिंगों का सर्टिफिकेट लाके आर्किटेक्ट का देते हैं उनको पानी का कनेक्शन और लाइट का कनेक्शन उनको फिर से जो है चालू करने का एक परमिशन उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से तकरीबन 38 बिल्डिंग जो है मतलब ये उनको परमिशन मिल चुका है, उनको आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये रिपेयर होके सही हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है ऐसी बिल्डिंगों का मुमरा कौसा के अंदर। क्योंकि गिरने का अगर कोई हादसा हो गया तो समझो कि वो जिम्मेदारी किसकी होएगी, जो बिल्डर बिल्डिंग बना के चला गया उसकी या टीएमसी जो अधिकारी होते हैं उनकी। तो इसी चीज़ को लेके जो है बहुत ज़ोरों शोरों में जो है फिलहाल चल रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई हुई और किस तरीके से आज पूरी बिल्डिंग खाली करा के और उनके पानी के कनेक्शन, उनके लाइट के कनेक्शन काटे गए। मैं आपको दिखाता हूं और धनंजय घोसावी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं, पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उसको ऐसा मत काटो क्या वो चाय का कलम होता है। इब्राहिम वाले इधर जलसील कोटा आपने कड़ी समूह समूह के करूँ मैं तो डिटेल नमक कोटा हे फक्त सक्रिय का होईल आता इंडियन काढे कपलिंग काढ होय आणि किती ठेव जास्त नाही ना तू काय C2B है C2B C2B आम्ही घेतलं तू आना इधर वो सुबह में 5 मिनट लॉगिंग है, फिर मैं लाइट चलेगी। गोसावी साहब क्या जानकारी देंगे आप? मुमरा में जो धोखाधड़ी बिल्डिंग का सर्वे का काम मई एंडिंग में हो गया था और उसकी एक लिस्ट हमने पेपर में डिक्लेयर की थी और एक हेड ऑफिस से एक लेटर सबमिट किया, लिस्ट सबमिट की थी। वो हिसाब से C1 की बिल्डिंग अपने पास 13 थी। पहले स्टार्टिंग में जो अपन विजिबल सर्वे किया, प्राइम सर्वे किया था प्रीलिमिनरी, तभी अपनी 13 थी और C2A की 60 बिल्डिंग थी अपने पास। तो C1 के बाद में हमने लेटर दिया 260 का नोटिस दिया लोगों को, तो उन्होंने RCC कंसल्टेंट को अपॉइंट करके तो बिल्डिंग का ऑडिट करके ले लिया। ऑडिट करने के बाद में उसमें से 6 बिल्डिंग C2B में चली गई और बाकी की जो बिल्डिंग 6 थी उसमें से 3 बिल्डिंग अपन तोड़ना चालू कर दिया है और 3 बिल्डिंग को अभी उनको अपन खाली करने का काम अपना चालू है। जैसा मरियम अभी खाली किया अपन और कल एक बिल्डिंग अपने को खाली करने की है। अच्छा, ऐसा 2 और एक परसों एक बिल्डिंग खाली करने की है। तो 6 गए C2B में, 3 अपन तोड़ दिया और 3 का अपन खाली करने का प्रोग्राम ले लिया है। अच्छा गोसावी साहब, मुमरा कोसा में कौन कौन से इलाकों में ये 12 इमारतें हैं?
जिनमें बारह- से 3 आपने खाली कराई है, 3 खाली करानी है और 6 को जो है स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी लेना बाकी है। तो कैसा है कि जो पुराना एरिया है मुमरा का, हाँ जब रेलवे स्टेशन के पास से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, जी, तो जीवन बाग, बॉम्बे कॉलोनी, मुमरादेव रोड, मुमरादेव रोड, जीवन बाग, बॉम्बे कॉलोनी, नारायण नगर, कोळेवाड़ा और इंशा नगर, संजय नगर का एक दो बिल्डिंग है जी। और दरगाह रोड, इधर तक पहला पुराना डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया था। तो यही एरिया में वो ज़्यादा धोखाधड़ी बिल्डिंग है और उधर ही अपना कार्रवाई चालू है। हमारे साथ इस सब्जेक्ट पे मौजूद है मुमरा कौसा के युवा नगर सेवक अशरफ पठान। अशरफ भाई, ये 12 इमारतों का मसला है और मुमरा में बहुत सारी इमारतें जो है वो लचर अवस्था में बनाई गई है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो लोगों ने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके की उपाय योजना करनी चाहिए, सोसाइटियाँ जो बनती है बिल्डिंग चलाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाने चाहिए, क्या अपील करेंगे लोगों से आप इस विषय पर? सबसे बड़ी बात यह कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर मुमरा प्रभाग समिति ने कई लोगों को नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद स्ट्रक्चर ऑडिट करने का है। हमारे शहर के अंदर एक दिक्कत बहुत बड़ी ये है, मैं रफ़ीक भाई आपकी चैनल से हिंदुस्तान रिपोर्टर के माध्यम से मुमरा कौसा की आवाम से, जागरूक आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको महापालिका ने नोटिस दे दिया है, आपने स्ट्रक्चर ऑडिट भी करा लिया है, लेकिन जिस बिल्डिंग में 40 फ्लैट रहते 20 लोग बेचारे पैसे निकालते और 20 लोग पैसे नहीं निकालने के मारे वो बिल्डिंग अधूरी रिपेयरिंग रह जाती है, जिसके तहत वो C2B में होने के बाद C1 में चले जाते क्योंकि 20 लोग उसके पैसे नहीं दे रहे। तो जागरूक बन के मुमरा कौसा की उन परिवारों पे, लोगों पर रहम करें, क्योंकि महानगर पालिका के पास आपको देने के लिए घर नहीं है, ना ही आपका प्रोविजन भी राज्य सरकार ने खत्म कर दिया, वो भी खत्म कर 2017 में खत्म कर दिया। हमें हमारा घर बचाना है, हमें हमारा शहर बचाना है। लोग 20 लोग 40 लोग रहते, 20 लोग पैसा लेते, 20 लोग नहीं दे पाते। आप लोग कैसे भी करके, कुछ भी करके, हम जानते मुमरा लोग गरीब लोगों की बस्ती है, लेकिन हमारी ये मांग भी है महानगर पालिका से कि नगर सेवक महानगर पालिका भी अब बम्बई की तरह मुमरा को रिपेयरिंग फंड दे। इसके लिए हम महानगर पालिका को लेटर भी दिए, मेरी मांगनी भी है, मैंने प्रस्ताव भी मांगा हूँ। बहुत जल्द हो सकता है उस पर अमलबजावनी भी होना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से चैनल से मेरी गुजारिश करूँगा कि शहर की बिल्डिंगों को अगर आप रिपेयरिंग करेंगे अच्छे से स्टेबलिटी रिपोर्ट के साथ, तो कम से कम 15-15 साल आपकी बिल्डिंग और अच्छे से रह सकती है बिना डेंजर्स। वो साहब जिनकी लाइट पानी अभी आपने काटी है, ऐसी कितनी इमारतें हैं, कौन कौन से इलाकों में हैं? टोटल अपने पास C2A में 60 बिल्डिंग थी, 60 बिल्डिंग। हाँ 60 में से 38 बिल्डिंग लोगों ने रिपेयर किया अच्छा। और कई लोगों ने स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने को सबमिट कर दिया है। ये स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास आज मिला हमको जी ऐसा 10 लोगों ने आज अपने पास सबमिट कर दिया है। जी तो 38 में से ये सर्टिफिकेट मिला मिला। और जो लोगों को नोटिस देने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे थे, अच्छा, काम ही नहीं कर रहे थे, तो उनको उनका लाइट और पानी कनेक्शन आज आपने कट किया। तो जो 20 बिल्डिंग थी उसमें से सैटरडे संडे और आज मंडे, हाँ। ये 3 दिन का लगातार कंटिन्यू अपन कार्रवाई किया। अभी 20 बिल्डिंग को अपन लाइट पानी कट कर दिया है। हाँ। जिसका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है, हाँ। कई लोगों ने 90% भी काम किया था, मगर हमको कैसा मांगता है कि जब तक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब रिकॉर्ड तक पर चाहिए, रिकॉर्ड पर चाहिए, तब तक वो बिल्डिंग का हम गारंटी नहीं देते, नहीं क्योंकि आरसीसी कंसल्ट दे सकता है गारंटी बिल्डिंग की। बराबर। तो ऐसे सर्टिफिकेट जितने मिलेंगे उनको तुरंत हम MECB को बोल देते हैं, वाटर सप्लाई को बोल देते हैं कि भाई इनका सर्टिफिकेट आ गया, अभी लाइट पानी कनेक्शन तुम ज्वाइन कर इनका दो, जोड़ दो, क्योंकि रात के टाइम पर भी किसी को भी जरूरत पड़ी तो इसके लिए हमारे लोग 9-10 बजे तक इधर ही बैठते हैं। जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हम बोल देते हैं। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।